नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर साइंस एग्जाम। कैसा किया दोस्तों? हाँ, आपकी स्माइल बता रही है कि बहुत अच्छा किया। तो चलिए, हमारी टीम भी तैयार है आपका साथ देने के लिए। हम पहले आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं सेट 1। ये है कोड आपके लिए 31/6/1। अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्यूपी कोड है। जैसा कि आपको पता है, साइंस के बहुत सारे पेपर्स होंगे, ठीक है? तो अलग अलग कोड हम सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए ये वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिनका सेट 1 है इसमें, वो देख लीजिएगा। वैसे सेट 1, सेट 2, सेट 3 में सेक्शन ए में कोई बहुत ज़्यादा अंतर है भी नहीं, वो सीरियल नंबर आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो चलिए, हमारी पूरी टीम तैयार है। राम नरेश सर, कृतिका मैम, और अब आप आगे उनकी आवाज़ भी सुनने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, if P and Q are the gases collected in the test tubes enclosing the electrodes R and S, then select the options in which the matching is correct। तो आप इस सेटअप में देखोगे कि P टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा बबल्स आपको दिख रहे हैं और Q टेस्ट ट्यूब में कम बबल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में निकलती है, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा निकलती है। इसका मतलब पी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और क्यू टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। और आप ये भी देखोगे कि ऑक्सीजन गैस एनोड पे जाएगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जाएगी। तो हम ऑप्शन देखते हैं। सेकंड, पी हाइड्रोजन गैस, आर कैथोड है और पी हाइड्रोजन गैस है। एंड फोर्थ ऑप्शन, क्यू ऑक्सीजन गैस, एस एनोड। इसका मतलब ये हुआ ए बी सी डी में से डी ऑप्शन यदि हम देखेंगे तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ए बी एंड सी एज गिवन बिलो। ए पोटेशियम नाइट्रेट, बी अमोनियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट को यदि हम देखते हैं तो ये KOH मतलब KOH स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा। अमोनियम क्लोराइड को देखेंगे तो ये एसिडिक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट को देखेंगे तो ये बेसिक सॉल्ट है। और जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पर पूछा गया है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द pH ऑफ दी सॉल्यूशन इज। असेंडिंग ऑर्डर, यदि असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम pH वैल्यू किसकी होगी? तो बी अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, इसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी। उसके बाद ए पोटेशियम नाइट्रेट न्यूट्रल, इसकी pH वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। और सी बेसिक, इसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन क्वेश्चन 3 select from the following a statement which is not true about burning of magnesium ribbon in air। it burns with a dazzling white flame। आपको पता होगा बेटा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। बी वाला ऑप्शन है। वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर होता है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा, क्योंकि हीट जनरेट होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी नॉट ट्रू। डी वाला देखें, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है ये भी, क्योंकि Mg और O2 मिलके MgO बनाते हैं। इसका मतलब सी इज नॉट ट्रू। इन क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। बेटा, आपको पता ही है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। एल्केन, एल्कीन या एल्काइन की सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप C4H10 ये एल्केन है, C6H14 ये भी एल्केन है, C7H14 ये एल्कीन है, C10H22 ये एल्केन है। तो A B D तीनों ही एल्केन है
बट सी एल्कीन है, तो ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करेगी। इन क्वेश्चन नंबर 5, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यदि हम आयरन नेल मीन्स CuSO4 में यदि हम Fe की रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 बनेगा। इट मीन्स FeSO4 का जो कलर होता है वो पेल ग्रीन होता है, ब्लू, येलो, रेडिश ब्राउन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेल ग्रीन। In question number 6, juice of tamarind turns red litmus to red. It is because of the presence of a chemical compound called option A है एसिटिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो बेटा आपको पता होगा कि टेमेरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 7, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है कि जब हम फॉर्मूला नोट करते हैं तो उसमें वाटर डॉट 5H2O 7H2O इस तरीके से सॉल्ट के साथ लिखा होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O तो यहाँ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बेकिंग सोडा NaHCO3 इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड, तो यदि हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। So now we come to the question number 8. A tall pea plant with round seeds, capital T, with capital R and capital R is crossed with a short pea plant with wrinkled seed, small t, small r with small r. The F1 generation will be. So the gametes for the tall pea plant will be capital T with capital R as they both are dominant. And the gametes for the short t plant will be small t with the small r. The F1 generation will be the dominant tall with the round seeds, with 100% tall with round seeds. So option number D will be the correct option. Capital T and capital R gamete crossed with the small t and small r will get the F1 generation of capital T small t and capital R with R. So both the dominant alleles will show themselves as tall and round. Question number 9. A pair of endocrine glands located in the human brain is option number A, parathyroid and pituitary. बेटा इसमें parathyroid is not the part of human brain. Option number B, pineal and thymus. Again, thymus is not the part of human brain. We come to the option number C, hypothalamus and thymus. Hence, hypothalamus is part of human brain. Still, thymus is not the part of the human brain. So, option number D will be correct. Hypothalamus and pineal. They both are the part of human brain. Next question is question number 10. Select the option having correct matching of the organism given in the column first with the mode of reproduction they follow in column 2. In column first will be Leishmania, which follows the mode of reproduction of binary fission. So we match column 1 first option will be. So on the basis of this we will cut option number A and option number B. Option number D, sorry. Next is Spirogyra, which follows the mode of reproduction of fragmentation. In both of these, Q is given to the 4, means they both are correct for this. Next we come to the Planaria, which follows the mode of reproduction of regeneration. R will be matched with option 1 of column 2. So option number C with R matched with the first option of column 2 will be correct. So the correct option will be C. Next we come to the question number 11. The basic filtration unit of the excretory system is in human beings is nephron, urethra, neuron and urinary bladder. जैसे कि आपको पता है न्यूरॉन का तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है और
यूरेथ्रा यूरिन को कैरी करता है और स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज नेफ्रॉन. Now we come to the question number 12. In human alimentary canal, the digestive juice secreted by the gastric glands are bile, trypsin, pepsin. As you know, bile is not the part of the gastric juices secreted by the gastric glands. Hence, bile is there in the option A, option C and option D. So, both these three options will be incorrect. So, the correct option will be option number B, hydrochloric acid, pepsin and mucus. In question number 13, identify from the following the ray diagram which shows the correct path of the reflected ray for the ray incident on a concave mirror as shown. बेटा आप देखोगे फिगर में ये जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जैसे आपको पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे जाएगी वो फोकस से पास होके जाएगी. तो हम देखेंगे चारों ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होके जा रही है. इट मींस करेक्ट ऑप्शन सी. इन क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट. ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा, आइरिस, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स एंड प्यूपिल. तो आपको पता ही होगा कि आइरिस पुपिल के साइज को छोटा या बड़ा करता है, जिसकी वजह से और प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट आँख के अंदर, आई के अंदर एंटर कर पाती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज आइरिस. इन क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन: ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल. If the amount of energy level at third tropic level is 50 kilojoule, the available energy at the producer level was option A 0.5 kilojoule, 5 kilojoule, 500 kilojoule and 5000 kilojoule. तो बेटा थर्ड ट्रॉपिक लेवल फ्रॉग हुआ, फ्रॉग पे 50 किलोजूल एनर्जी है. इसका मतलब हमें ग्रास कहाँ पूछा गया है? प्रोड्यूसर लेवल पे पूछा गया है, ग्रास पे पूछा गया है. तो 10% लॉ यदि आप देखोगे तो 500 10% होगा, सॉरी 50 10% होगा 500 किलोजूल का, और 500 10% होगा 5000 किलोजूल का. इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी. इन क्वेश्चन नंबर 16, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इट इज डेडली पॉइजनस गैस. बिल्कुल पॉइजनस गैस होती है. इट सील्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ये बिल्कुल सही है, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. ये नहीं होता. इट इज़ फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ फ्री ऑक्सीजन एटम. बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के साथ जब O एटम मिलता है तब O3 बनती है. इट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, assertion and reasons are given. So in question number 17, assertion is carbon and its compounds are our major sources of fuels. बिल्कुल सही बात है बेटा कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स और फ्यूल्स के मेजर सोर्स होते हैं. इट मीन्स ये ट्रू है. रीज़न, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. क्योंकि ये फ्यूल्स के मेजर सोर्स हैं तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा हीट और लाइट देंगे. इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion A. Question number 18, the assertion is xylem tissue moves water and minerals obtained from the soil by the roots. It is correct. xylem tissue जो होता है वो पूरे plants को water और minerals
प्रोवाइड करता है. द रीजन इज जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट. नो जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. सो द ऑप्शन नंबर सी, assertion is true but reason is false, will be correct. Now in question number 19, assertion है in the common domestic circuits the earth wire is connected to a metallic plate buried deep inside the earth. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि जो अर्थ वायर होता है वो अर्थ के अंदर से ही बरीड होता है. रीज़न है अर्थ वायर इंश्योर्स that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, so the user may not get a severe electric shock. ऐसे जैसे आपको पता होगा बेटा कि जैसे ही कोई लीकेज ऑफ करंट होता है तो जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है अर्थ वायर के थ्रू. इट मीन्स रीज़न इज करेक्ट. तो ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए. Now we come to the question number 20. Assertion है कि food web is a network of several food chains operating in an ecosystem. It's correct. ये बिल्कुल सही assertion है. The reason is food web decreases the stability of an ecosystem. No, food web जो है वो increase करता है stability किसकी? Ecosystem की. So option number C will be correct again. Assertion A is true but reason is false. So we have completed this section, that is section A. I hope you have all done well. Come on, smile, young scientists. हाँ, that's right. तो इसी उम्मीद के साथ कि जैसा सेक्शन ए आपका हुआ है वैसा ही आगे भी किया होगा. आप तब तक जब तक मिलाइए और हमें रिपोर्ट कीजिए कि 18 या 19 या पूरे 20, तब तक हम लाते हैं आपको अगला सेक्शन. इंतज़ार कीजिए.